अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होता क्या है? एक ऐसा बंदा जो हमारे लैब के अंदर, आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, हमारे पास कंप्यूटर लैब है। अब इस कंप्यूटर लैब को कोई एक बंदा जिसने पूरे के पूरे सिस्टम को, यानी कंप्यूटर लैब के अंदर जितने भी सिस्टम है, उनके जितने भी नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन सबको मैनेज करने का जो काम होता है वो हमारे पास सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के पास होता है। ठीक है, जैसे हम अपनी लैब की बात करते हैं, हमारी लैब में कोई एक सर ऐसा होता है जिसने पूरी लैब को हैंडल किया होता है, तो वो हमारे पास सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होता है। अब इसके रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? सबसे पहले तो सिस्टम इंस्टॉलेशंस एंड कॉन्फ़िगरेशन। इसमें क्या करना होता है कि जितने भी सिस्टम्स होते हैं इन सब के अंदर बेसिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने होते हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट जो होते हैं कि उस सिस्टम के लिए उनको कॉन्फ़िगर करना होता है। ठीक है, नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं उनका सेटअप करता है, उनको मेंटेन करता है, उनकी आपस में कनेक्टिविटी और फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव करता है। ठीक है, उसके बाद हम सिस्टम मेंटेनेंस की एग्जांपल बात करते हैं। तो सिस्टम मेंटेनेंस, जैसे उसके नाम से ही जाहिर है कि सिस्टम को मेंटेन करना। अब सिस्टम को मेंटेन कैसे कर सकते हैं? उसको डेली अपडेट करके, यानी उसके अंदर रेगुलरली अपडेशन लाकर उसके अंदर हम ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट तरीके से हम लोग अपडेट करके हम अपने सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस को इन्हेंस कर सकते हैं, यानी अपने सिस्टम को मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद मॉनिटर सिस्टम परफॉर्मेंस मैट्रिसेस एंड ऑप्टिमाइज कंसोलिडेशंस टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी, यानी हम अपनी सिस्टम की जो परफॉर्मेंस होती है उसका ग्राफ चेक कर सकते हैं, उसके मैट्रिसेस को चेक कर सकते हैं कि अच्छा आज इतनी परफॉर्मेंस उसकी मेंटेन है तो कल कितनी इम्प्रूव होगी। इस चीज़ को भी हम लोग चेक कर सकते हैं। अब हमारे पास डिफरेंट किस्म के उसको एनालाइज करने के एनालिटिक्स ग्राफ्स होते हैं, उनके थ्रू भी हम लोग देख सकते हैं कि आज कितनी थी। ठीक है, वो लास्ट 21 डेज़ की, जैसे हम यूट्यूब की एग्जांपल लेते हैं ना, हम अपना चैनल बनाया हुआ है अगर, तो अगर हम अपने यूट्यूब स्टूडियो में जाते हैं, वहाँ पे एनालिटिक्स पे जाके देखते हैं कि अच्छा आज कितनी परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है मेरे चैनल की, आज कितनी नहीं हुई। तो इसी तरह से सिस्टम की परफॉर्मेंस भी मैट्रिक्स के थ्रू हम लोग चेक कर सकते हैं। उसके बाद है यूज़र अकाउंट मैनेजमेंट। अच्छा, जब आप लोग अपने सिस्टम अपने लैब के अंदर होते हो तो आप लोग किसी भी सिस्टम पे बैठते हो तो आप क्या करते हो? सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के पास जाते हो, ये सर के पास जाते हो, क्या कहते हो कि इस जो सिस्टम है इस पे क्या अकाउंट है, ठीक है, ये इसका यूज़र नेम क्या है और इसका पासवर्ड क्या है। ठीक है, तो क्रिएट करते हैं, मॉडिफाई करता है, डिलीट करता है वो पर्सन हमारे अकाउंट्स को। इसके अलावा ना तो हम खुद क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिलीट कर सकते हैं जब तक हमें एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशन नहीं होती है। डिफाइन द एक्सेस परमिशंस एंड रूल्स टू इंश्योर द एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ एक्सेस टू रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज तक एक्सेस करने के लिए भी हमें उस एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशन को लेना पड़ता है। उसके बाद नेटवर्क मैनेजमेंट होता है। हमारे सिस्टम में जितने भी उसके नेटवर्क्स होते हैं उनको मैनेज करने का काम भी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर करता है, जैसे उसके आईपी एड्रेसेस देना, डीएनएस, डीएचसीपी, ये सारा कुछ मैनेज करते हैं, सबकी सेटिंग करते हैं, इनको कॉन्फ़िगर करता है हमारा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। उसके बाद इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन द फायरवॉल्स किस लिए यूज़ होता है? सिक्योरिटी के लिए ही यूज़ होता है ना। कोई भी अनऑथराइज एक्सेस जैसे ही होती है तो क्या करता है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के पास नोटिफिकेशन चला जाता है, तो वो इस चीज़ को भी मैनेज करता है कि कहीं हमारे पास कोई फायरवॉल्स ऑफ तो नहीं रह गया। वीपीएन्स को चेक करता है, अदर सिक्योरिटी मेजर टू प्रोटेक्ट द नेटवर्क इंटेग्रिटी। ठीक है, उसके बाद सिक्योरिटी मैनेजमेंट, जाहिर बात है वो क्या करता है कि रेगुलर बेसिस पे हमारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं उनको अपडेट करता है, उनको इंस्टॉल करता है, ताकि किसी किस्म का भी रिस्क या वल्नरेबिलिटीज़ जो होती हैं वो हमारे सिस्टम के अंदर ना रहे और हमारा सिस्टम जो है वो बिल्कुल सेफ रहे। ठीक है, उसके बाद बैकअप एंड रिकवरी है। तो एस्टैब्लिश एंड एग्जीक्यूट द बैकअप स्ट्रेटजीज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट डाटा लॉस एंड इंश्योर बिजनेस कंटिन्यूटी। तो हमारे मोस्टली बिजनेस में या कोई ऐसे प्रोजेक्ट में अगर हमें जहाँ डाटा लॉस होने का खतरा होता है तो क्या होता है कि वहाँ पर हम लोग बैकअप जो है वो अपनी बैकअप फाइल्स बना लेते हैं, ताकि उस बैकअप फाइल्स के अंदर हमारा सारा डाटा चला जाए, कहीं भी किसी किस्म की कोई भी लॉस ना आए। तो इस चीज़ को हम बैकअप कहते हैं। और अगर कहीं हमारा लॉस हो जाता है तो हम उस बैकअप
हैकर के थ्रू या डिफरेंट टेस्ट डिजास्टर्स के थ्रू हम लोग अपने रिकवरी प्लान बनाते हैं अपने खोए हुए सिस्टम को, लॉस्ट डाटा को वापस से रिकवर करने के लिए, ठीक है। उसके बाद है ट्रबल शूटिंग एंड सपोर्ट। तो ट्रबल शूटिंग का मतलब क्या होता है कि जब हमारे सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आती है और हमें उस प्रॉब्लम की समझ नहीं आ रही होती तो हम ट्रबल शूटिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है, और फिर हमारा सिस्टम जो है इस चीज़ को सपोर्ट करता है। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन। तो हमारे अक्सर एडमिनिस्ट्रेटर ऐसे होते हैं जिन्होंने प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटेशन की होती है कि फ़िलहाल सिस्टम में क्या चेंजिंग की है, वो फटाफट से उसको डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं, क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन आज किया है, तो जितने ताकि वो अपने IT फेलोज जो होते हैं उनके साथ भी इस चीज़ को शेयर कर सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं। उसके बाद है मॉनिटरिंग एंड परफॉर्मेंस ट्यूनिंग। मॉनिटरिंग का मतलब जैसे कि हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना, उसके एनालाइज करना, ठीक है, जितने भी एरियाज़ में कितनी इंप्रूवमेंट हुई है, क्या ऑप्टिमाइजेशन हुई है, उस सब को आइडेंटिफाई करना। फिर परफॉर्मेंस ट्यूनिंग का मतलब होता है कि उसकी परफॉर्मेंस को ट्यून करना। ट्यूनिंग का मतलब ये होता है ना कि एक दफ़ा अगर चीज़ ख़राब हो गया हम उसको ट्यूनिंग करते हैं, ट्यूनिंग करके फिर उसको ठीक कर देते हैं। जैसे कोई बंदा एक इंसान ख़राब हो गया, हम कहते हैं उसकी ट्यूनिंग होने वाली है, उसको हमने ठीक कर दिया। तो इसी तरह से सिस्टम में भी कुछ इसी तरह से ही सिस्टम चलता रहता है, ठीक है। एड्रेस परफॉर्मेंस बोटलनेक्स। बोटलनेक्स खतरात ही होते हैं, उनको एड्रेस करने का मतलब होता है उनको सोल्यूशन उनको सॉल्व करना, उनकी परफॉर्मेंस को इन्हेंस करना। ये सारा कुछ हमारे इसमें आ जाता है, ठीक है। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, किसके रोल्स होते हैं, हमारे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के। ऑटोमेशन एंड स्क्रिप्टिंग। डेवलप एंड डिप्लॉय द स्क्रिप्ट। अब देखो स्क्रिप्टिंग हम डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज़ करते हुए लिखते हैं। जैसे लिनक्स में हम लोग बैश प्रोग्रामिंग का यूज़ करते हुए बैश स्क्रिप्ट लिखते हैं, हम उसको बैश प्रोग्रामिंग कहते हैं, बेसिकली वो बैश स्क्रिप्ट होता है। तो हम लोग डिफरेंट स्क्रिप्ट लिखते हैं अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, अपने टास्क की स्ट्रीमलाइन के लिए, ठीक है। डिफरेंट ऑटोमेशन टूल्स होते हैं, जैसे हम एंटीवायरस टूल्स हो गया, हमारे पास सॉफ्टवेयर टूल्स होते हैं, हार्डवेयर टूल्स होते हैं, जितने भी टूल्स होते हैं ये ऑटोमेशन टूल्स होते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे हमारे सिस्टम्स के लिए यूज़ किए जाते हैं और मोस्टली हमारे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ही इस चीज़ को यूज़ करते हैं। उसके बाद कॉम्प्लियंसेस एंड ऑडिटिंग आ जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, कॉम्प्लियंसेस एंड ऑडिटिंग क्या होता है कि डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिन पे अमल करके हम लोग अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। डिफरेंट पॉलिसीज़ होती हैं जिनको फॉलो करके हम लोग अपने सिस्टम की सिक्योरिटी को इवैल्यूएट करते हैं, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे उसको ऑडिट्स करके। उसके बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो डिफरेंट ये जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की सबसे बड़ा रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि जितने भी स्टाफ्स होते हैं उनको ट्रेन कर सकते हैं, अपनी अपनी वर्कशॉप बना सकते हैं, IT बेस्ड वर्कशॉप बना सकते हैं ताकि वो लोगों को आकर सिखाएं और फिर डेवलपमेंट में उनकी हेल्प कर सकते हैं। ये उनकी स्किल्स एंड नॉलेज को कंटिन्यूसली इन्हेंस कर सकते हैं और अपने आप को भी अपडेट कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे काम हमारा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर करता है। सबसे पहले तो इसके पॉइंट्स याद रखना बहुत ज़रूरी है, यानी कि सबसे पहले क्या करता है कि वो हमारे सिस्टम की, अच्छा आप इसमें सिंपल तरीके से एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करें कि हमारे पास जो है ना कि हमारा कंप्यूटर लैब है, उस लैब के अंदर सिस्टम्स हैं। तो सबसे पहले तो उन सिस्टम के ऊपर इंस्टॉलेशन और फिर उस सॉफ्टवेयर्स को या हार्डवेयर कंपोनेंट्स को इंस्टॉल करने के बाद उसको कॉन्फ़िगर किया जाता है। उसके बाद उसकी मेंटेनेंस के ऊपर फोकस किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारी सिक्योरिटी के लिए फिर यूज़र अकाउंट्स मैनेज करते हैं, नेटवर्क मैनेजमेंट आती है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट आती है, ठीक है। उसके बाद हमारी बैकअप एंड रिकवरी आती है, ट्रबल शूटिंग एंड सपोर्ट आती है, फिर डॉक्यूमेंटेशन आती है, मॉनिटरिंग एंड परफॉर्मेंस ट्यूनिंग आती है। फिर बाकी यानी अगर आपको क्वेश्चन आता है ना तो आप इसमें से अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो कोई से भी 4-5 पॉइंट लिखकर आप बता सकते हैं कि हमारे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के ये रूल्स हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इन सब को फॉलो करते हुए वो एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बन सकता है।